नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम एक बहुत छोटी सी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है क्योंकि बारिश का मौसम है, स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और ऐसे मौसम में एक बहुत छोटा सा परजीवी होता है, माइट जिसे कहते हैं, घुन हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो एक सूक्ष्म परजीवी होता है और वो हमारी चमड़ी के नीचे जा कर के अंदर घुस जाता है और विशेष रूप से जो हमारे शरीर की क्रीज होती हैं, हाथों की उंगलियों के बीच में जो होती हैं, या फिर पाँव की उंगलियों के बीच में, तलवों के बीच में, हमारी कोहनी के बगल में जो ये क्रीज है जहाँ मुड़ता है, वहाँ कमर के इधर ग्रोइन एरिया जो बोलते हैं, जांघा के बीच में, जांघ और पेट का जो हिस्सा होता है उसके बीच में जो क्रीज होती हैं, उन सब में, या आर्मपिट, हमारी जो कांख बगल जो जिसको बोलते हैं, उनमें जाकर छोटे छोटे अंडे देते हैं उनकी स्किन के नीचे जाकर के। और ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, मतलब एक से दूसरे में फैलता है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। इसको कहते हैं स्केबीज यानी चमड़ी में खुजली होती है तेज, और खुजली की बीमारी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या क्या इसके लक्षण होते हैं? सबसे पहले कहीं भी किसी भी, जो मैंने कॉमन साइट्स बताई, कॉमन जगह बताई, जहाँ जहाँ उंगलियों के बीच में, पाँवों की उंगलियों के, दोनों उंगलियों के बीच में, या फिर बगल में, या फिर आर्मपिट में, कांख में बगल में, या फिर ग्रोइन में, जहाँ अपने दोनों स्किन, थाई और पेट की चमड़ी मिलती है, वहाँ कहीं भी स्किन के जहाँ फोल्ड होते हैं, जहाँ पर ये जो माइट्स होते हैं, घुन होते हैं, ये अपने अंडे दे देते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और ब्रीड करते हैं, तो वहाँ खुजली होगी एकदम से। फिर खुजाएंगे, बाद में लाल चकत्ता होगा, चकत्ता को अगर हम खुजा लेंगे उसमें से पानी सा निकलेगा, फिर उसके ऊपर एक परत सी बन जाएगी, क्रस्ट बोलते हैं जिसको, और फिर बाद में उस पानी चेप जैसा आता है और उसमें संभावना होती है दूसरे इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर वो खुजली से फोड़े फुंसी में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें इसको तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। चिकित्सक जो स्किन वाले होते हैं या जनरल फिजिशियन भी होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे और क्लिनिकली देख के और हिस्ट्री सुन के उसके आधार पर इसकी दवाई दे देते हैं। अगर ये डायग्नोज हो जाता है तुरंत और पहचान लिया जाता है तो बहुत सिंपली ट्रीट होता है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बस इसको पहचानने की और इसका डायग्नोसिस होने की ज़रूरी है। हालांकि हर त्वचा रोग में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पर स्केबीज किसी को भी हो सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पुअर हाइजीन की वजह से ही होता है। स्विमिंग पूल में आजकल अपर सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, नहाने जाते हैं, एक पानी से एक, अगर किसी स्केबीज वाले व्यक्ति ने एक पानी में नहाया और वो फिर आकर के घर पे पूरी फैमिली को हो जाता है, क्यों? वो गद्दे तकिए शेयर करते हैं तो उनमें वो बग्स रह जाते हैं, फिर टॉवल से, चद्दर से, पिल्लो से, सबसे एक से फैमिली से दूसरी मतलब परिवार के एक सदस्य से दूसरे में फैलते हैं। इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड को हो गया, वाइफ को हो जाता है। इसी तरह से बच्चों में, बच्चे दोनों साथ सोए, बेड शेयर किया, उससे हो जाता है। तो फिर इस चिकित्सक पूरे परिवार की हिस्ट्री लेते हैं और पूरे परिवार का ट्रीटमेंट करने की, उसका उपचार करने की सलाह देते हैं। तो इसलिए अगर किसी एक व्यक्ति को हो गया तो दूसरे में होने की संभावना है। अगर उसी तरह के लक्षण दूसरे में सदस्य में भी आते हैं, परिवार के सदस्य में, तो उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबको, परिवार के सारे सदस्यों का एक साथ पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो इस बीमारी से, खुजली की बीमारी से हमें निजात मिलती है। और सबके कपड़े गर्म पानी में डुबोकर धोने चाहिए और धूप में सुखाने चाहिए। गद्दे, तकिए, ये सब जो हैं, इनको धूप में सुखाना चाहिए ताकि घर से ये बीमारी निकल जाए, क्योंकि अगर ये रहेगी एक भी सदस्य के तो ये फैलती जाएगी। चिकित्सक इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं? ये पैरासाइट होता है तो एंटी पैरासाइट खाने की गोली भी देते हैं, आइवरमेक्टिन वगैरह, जिसमें एल्बेंडाजोल बच्चों को भी देते हैं। तो जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवाई जिसे बोलते हैं, एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन खाने की भी देते हैं, और लगाने की एंटी स्केबीज जो होती है, स्केबेस्ट नाम से परमेथ्रिन एक ऑइंटमेंट होता है, परमेथ्रिन नाम की ऑइंटमेंट भी देते हैं, और एक लिक्विड दवाई देते हैं जिसके लिए, जिसको चमड़ी के कॉन्टैक्ट में 24 घंटे रखना जरूरी होता है। तो उस दवाई को चिकित्सक से अच्छी तरह उसे इस्तेमाल करने का तरीका पूछ के आना चाहिए। वो ये कहते हैं नहाने के बाद, उसे नहाने के बाद लगाएं,
पूरे शरीर पर लगा लें और हल्के सूती लूज लूज खुले खुले कपड़े पहन लें और 24 घंटे तक उस दवा को अपने शरीर पर रखें, चमड़ी के कांटेक्ट में रखें। इसके अलावा नहाने की साबुन भी दी जाती है और ये बीमारी इलाज से पूर्णतया ठीक हो जाती है। किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन या गंभीरता इसमें नहीं पैदा होती। पर अगर हम नहीं करेंगे इसका ट्रीटमेंट, इलाज नहीं करेंगे, तो ये जो माइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में और दूसरे जो अपने गद्दे तकिए जो भी मैंने आपको बताया कपड़े हम शेयर करते हैं, टॉवल्स, उनमें 3 से 4 दिन तक रहते हैं और ये दूसरे सदस्य को हो जाता है, संक्रमित कर देते हैं और वो भी इस बीमारी से परेशान हो जाता है। इसलिए परिवार के सारे सदस्यों का स्केबीज के लिए एक साथ इलाज होना चाहिए और अपने सब कपड़े गद्दे तकिए सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबको गर्म पानी में उबाल कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए।